और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। कुछ मामलों को लेकर अब सत्येंद्र जैन से स्वाभाविक तौर पर पूछताछ करेगी ईडी। जो सवाल इस वक्त ईडी के जहन में है, क्योंकि इससे पहले भी जब लगातार ईडी की तरफ से समन दिया गया था, अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसको लेकर ईडी इससे पहले भी समन कर चुकी थी और अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। यानी अब जो सवाल ईडी के थे वो सीधा सामना ईडी के सवालों का करना होगा सत्येंद्र जैन को। ये फिलहाल बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने इससे पहले 4.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त भी किया था और आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे ठिकाने भी थे जहां पर पूछताछ के लिए रेड भी डाली गई थी और फिर अभी ईडी ने समन किया था और अब इस गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सत्येंद्र जैन को ईडी के सामने देना होगा। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, अभी पूरी जानकारी बताइए, ये जो गिरफ्तारी हुई है कितने बजे हुई और अब आगे क्या होगा? देखिए, ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी से वो विधायक भी हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि कितनी देर पहले गिरफ्तार किया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारी खुद जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। ईडी जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही थी। उसमें उन्होंने ईडी ने उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो उसको अटैच भी किया था और इसको लेकर के जो ईडी है पिछले काफ़ी समय से जांच कर रही थी। शेल कंपनीज को लेकर के मामला था जिसमें आरोप लगे हुए थे कि इन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जो थी उसको शेल के कंपनीज के जरिए जो है अलग अलग जगह उनको डिपॉजिट किया था। करीब 4.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उसको अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए उसको निवेश किया गया था। कोलकाता बेस्ड ये शेल कंपनीज थी। इसको लेकर के पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। साल 2017 में ये मामला दर्ज किया गया था जिसको लेकर के ईडी अपनी जांच कर रही थी और इसी मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन की जो कुछ संपत्ति है उसको अटैच भी किया था कुछ ही दिनों पहले। जी पयोधी। बिल्कुल जितेंद्र, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब थे जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा था ईडी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ईडी के जितने सवाल हैं अब सीधा सामना सत्येंद्र जैन उनके सवालों का करेंगे। बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि जब भी ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है, यानी कि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आरोपी है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। और ये लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था उसके बाद भी पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी पूछताछ हुई है उसमें किसी तरह से सहयोग सत्येंद्र जैन की तरफ से नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर के ईडी ने अपनी जांच जब बढ़ाई थी और उसमें जो कार्रवाई की थी उसमें जो ईडी ने अटैचमेंट भी किया था सत्येंद्र जैन का, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से आय से अधिक संपत्ति जो थी सत्येंद्र जैन ने जो अपने परिवार के खुद के और परिवार के लोगों के नाम थी उसको कोलकाता बेस्ड जो शेल कंपनीज है, यानी कि जो बेनामी कंपनियां होती हैं, उसके जरिए अलग अलग जगहों पर निवेश किया हुआ था। इस बात की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ईडी ने अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो कल उसे अदालत में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा और आगे उसमें पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है ईडी की तरफ से, क्योंकि सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था 2017 में। सीबीआई ने भी पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की थी, लेकिन अब ईडी ने भी जो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल का वक्त है। क्योंकि अगर हम आम आदमी
पार्टी की बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, एक तरफ पंजाब में जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से जो पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला की वहाँ पर हत्या कर दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पर मामला है, और ठीक उसी वक्त दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी गिरफ्तारी ईडी कर लेती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि किस तरह से ये सरकार जो है, दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ रही है। और ये भी बात मैं कहूँगा आपको पयोधी कि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी हो सकती है जिसके सबसे ज़्यादा मंत्री या विधायक जो हैं कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के राडार पर रहे हैं करप्शन के मामले के अंदर। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं उनको कभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, और अब सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत जो थे ईडी के पास मिले थे, और उसी के आधार पर अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, ईडी को पुख्ता सबूत मिल चुके थे, और जिस तरह से ये जानकारी थी कि उन्होंने मनीष सिसोदिया, केजरीवाल तो ये कह चुके हैं ना कि साजिश के तहत तो उनकी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी और सरकार चला रही है, अब वो 2 राज्यों में सरकार चला रही है, दिल्ली और पंजाब के अंदर, तो निश्चित तौर पर वो इसका आरोप जो है जो पार्टी है बीजेपी सरकार है उसके ऊपर लगाएगी, या फिर क्योंकि इस तरह का अंदेशा देने की कोशिश करेगी कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात मैं साफ कर दूं पयोधी कि जब भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो वो कहीं ना कहीं सबूत मिलने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई करती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इससे पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी, या दूसरे मंत्रियों के खिलाफ या दूसरे विधायकों के खिलाफ। लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिस तरह के सबूत ईडी को मिले हैं, जिस तरह के सबूत ईडी ने जुटाए हैं, उसी के आधार पर आज सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ और ठिकानों पर भी रेड हो सकती है सत्येंद्र जैन की? देखिए, ये बात मैं साफ कर दूं कि फिलहाल रेड नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी ईडी सर्चिज करती है तब वो एक अलग मामला होता है जब उसमें सर्चिज कर रही होती है। लेकिन आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ईडी ने सीधे सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की है। क्योंकि इससे पहले ईडी मामला दर्ज करके इसकी काफ़ी लंबे समय से, करीबन मैं कह सकता हूं कि पिछले करीब 5 साल से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, सबूत जुटाए गए थे। और अब से कुछ दिनों पहले ही, मैं कहूँगा कि कुछ महीनों पहले ही ईडी ने सत्येंद्र जैन और उसकी जो बेनामी कंपनियां थी उससे जुड़े हुए जो मामले थे उसको लेकर के अटैचमेंट भी किया था। और आज की जो कार्रवाई है उसी को लेकर के ईडी ने ये कार्रवाई की है। जहाँ तक सर्चिज की बात जो आप पूछ रही थी, तो सर्चिज में अमूमन ईडी जब भी सर्चिज करती है तो वो जब मामला दर्ज करती है उसके बाद सबूत जुटाने के लिए सर्चिज करती है और उसमें आगे कार्रवाई के लिए, ताकि उसे सहयोग मिले, उसमें सबूत वो इकट्ठा कर सके। लेकिन इसमें सबूत इकट्ठा कर चुकी है और इसी को लेकर के सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और गिरफ्तार इसलिए की जाती है कि जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता या कहीं ना कहीं वो सबूत को नष्ट करने की कोशिश करता है और एजेंसी को लगता है कि वो जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और जो जांच एजेंसी की जो सवाल है या जब भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लेकर ईडी चाहती है सवाल जवाब करना, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर वो इनकेस सत्येंद्र जैन के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो क्या फैमिली मेंबर से भी हो सकती है पूछताछ? निश्चित तौर पर जो जांच के दायरे के अंदर आएंगे उन सब से ईडी अपनी पूछताछ करेगी। और ईडी की जो जांच का दायरा होता है वो काफ़ी लंबा होता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति से जांच शुरू होती है लेकिन उसकी जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं वो काफ़ी लंबे चले जाते हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो ईडी जब भी जाँच करती है तो वो इसीलिए जाँच करती है कि जो गलत तरीके से, यानी कि जो कहें कि ब्लैक मनी है या फिर इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया होता है, प्रॉपर्टी बनाई गई होती है, तो उसको किस तरह से रूट किया गया होता है। सत्येंद्र जैन के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं कि उन्होंने जो बेनामी संपत्ति बनाई है, आय से अधिक जो संपत्ति उनकी थी उसको अपने परिवार के नाम पर या जो दूसरे जो लोग थे उनके नाम पर बेनामी कंपनियों के जरिए उसको रूट किया गया और उसके बाद वापस घर पे लाया गया, यानी कि अपने पास लाया गया। तो ये एक तरीका होता है जो सिस्टमेटिक ढंग से जो भी अपने जो इलीगल मनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लैक मनी होती है, या फिर जो एक कह सकते हैं कि अवैध कमाई जिसको हम कह सकते हैं, कि वो जब की जाती है तो उसको वैध करने के लिए, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो रास्ते अख्तियार किया जाते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि शेल कंपनीज के जरिए, यानी कि जिस कंपनी में असल में कोई कारोबार नहीं होता उसमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी के जरिए कारोबार किया गया। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ब्लैक मनी को
वाइट करने का ये रास्ता अपनाया जाता है जो शेल कंपनीज होती है। तो सत्येंद्र जैन के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनीज के जरिए जो अपने परिवार की जो संपत्ति है या जो आय से अधिक जो संपत्ति थी उसको रूट करने का तरीका अख्तियार किया था। कोलकाता बेस्ड जो कुछ शेल कंपनियां थी उनकी मदद लेकर के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश की गई थी। और ईडी को जब ये रूट मिल गए थे, जब ये पता लग गया था कि किस तरह से बेनामी संपत्ति को अपनी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको अलग अलग तरीके से रूट किया जा रहा है, उसी के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। जहां तक जांच के दायरे की बात है पयोधी, तो उसमें काफ़ी सारे लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन है, क्योंकि उनकी ये संपत्ति थी, उन्होंने ये संपत्ति बनाई थी, लेकिन क्योंकि ये उनकी जो कहते हैं कि जो तय जो इनकम होती है उस इनकम से कहीं ज़्यादा थी। अच्छा, क्योंकि वो सरकारी पद पर है, दिल्ली सरकार के अंदर वो मंत्री है, तो उनकी जो तय इनकम है उसके बारे में सबको पता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होती है, जो कमाई होती है, जो सैलरीज आती है, वो तमाम जानकारियाँ इनकम टैक्स में दी जाती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा उनके पास संपत्ति होती है तो इसका मतलब साफ है कि वो तय कमाई से ज्यादा इनकम उनके पास है। अब उसको किस तरह से रूट करके लाया गया है, तो उसी का जो पता है वो ईडी लगा रही है। ये गिरफ्तारी हुई है तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई हैं। अब बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने यह गिरफ्तारी की है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनको लेकर सत्येंद्र जैन के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी ईडी, वो नहीं दे पा रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और अब सीधी ये गिरफ्तारी, यानी अब वो नहीं बच सकते। अब उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना होगा, जवाब देना होगा, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की तरफ से, जहां से उन्हें कस्टडी मिलेगी। और अब आपको ये बता दें कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें यहां से इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें हर एक सवाल का जवाब, हर एक उस संपत्ति का ब्यौरा ईडी के सामने रखना होगा जो वो पहले नहीं दे रहे थे या जिसके कागजात उनके पास नहीं थे और ईडी जिससे सैटिस्फाई नहीं थी। लगातार जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है ना कि अब सत्येंद्र जैन को सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई विकल्प फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि बतौर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, तो ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल अभी चुप बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद रिएक्शन आ जाएगा और ये कहा जाएगा कि फांसने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ है, क्योंकि उनकी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, करप्शन के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट रहते हुए उन्होंने जो आय से अधिक संपत्ति उन्होंने बनाई थी, उसको लेकर के ईडी ने ये कार्रवाई की है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, तो ये जो तमाम महत्वपूर्ण जो विभाग है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर 2 वो मंत्री हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद अगर किसी के पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है तो वो सत्येंद्र जैन है। अब उन मंत्री की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सबसे बड़ा वार ये है, और इसको लेकर के निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, बार बार ये दिखाने की कोशिश करेगी। जितेंद्र, आपको याद होगा कि अभी तो पंजाब में एक विधायक को कैसे जब धोखाधड़ी के आरोप लगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये कहा गया भगवंत मान की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, देखिए कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं किसी भी तरह से। अब इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल सही कहा पयोधी आपने, क्योंकि जब वो खुद कार्रवाई कर रहे थे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंगला, जिनको जो मानसा से ही विधायक थे आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर, जिनको करप्शन के आरोप में सबसे पहले मंत्रालय से बर्खास्त किया गया और उसके बाद एंटी करप्शन की ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तारी की गई, उनकी उस टीम ने गिरफ्तारी की और जांच की और ये दिखाने की कोशिश की गई कि किसी तरह का करप्शन उनकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब इसके ऊपर जो रुख होगा ये बताएगा कि अरविंद केजरीवाल के हाथी के दांत खाने की कुछ और है, दिखाने की कुछ और है। यानी कि जब वो खुद कार्रवाई करते हैं तब वो अपने आप को एक बड़ा मसीहा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा ईमानदार दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अब उनके मंत्री के खिलाफ दूसरी जांच एजेंसी जो कि उनके अंदर नहीं आती है वो कार्रवाई करती है करप्शन को लेकर के, और ये भी पयोधी कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो तुरंत ही मामला दर्ज किया गया हो और तुरंत ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 2017 में सबसे पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया, बाकायदा जांच की है, लंबी जांच हुई है। इसके अंदर आप मान के चल सकते हैं
हैं कि 2017 से लेकर के अब 2022 है, तो करीबन 5 साल तक ये जांच हुई है, जिसके अंदर 4 करोड़ 81 लाख रुपए की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज थी, उसको ईडी ने अटैच भी किया है, क्योंकि इतना ही मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, जो उन्होंने अपने परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनके नाम पर ये संपत्ति बनाई थी। अब उसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। अब उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी, अदालत में पेश करके उनको रिमांड पर लिया जाएगा। और ये जो पूरा जो चेन है, जो अभी तक ईडी ने जुटाया है जांच के जरिए, जो नेटवर्क का पता लगाया है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन ने शेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया था, किस तरह से शेल कंपनी की मदद लेकर के जो आय से अधिक संपत्ति थी उस पैसे को कैसे रूट किया और कैसे फिर उसको परिवार के नाम पर इन्वेस्ट किया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी दिखाने का जो तरीका अख्तियार किया था, उस रूट को जब ईडी ने पकड़ा है, उसी में जब सवाल जवाब करने की बारी थी। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन के पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, ये भी मैं चाहती हूँ आप बताएं। और दूसरा ये कि कितने दिन की रिमांड? देखिए, ये ईडी का प्रेरोगेटिव है, यानी कि ये ईडी के ऊपर है कि उन्हें कितने दिन का रिमांड चाहिए, कितने दिन की वो पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ। क्या उनको पूछताछ पर लेने के बाद, यानी कि उनको रिमांड पर लेने के बाद किसी तरह की सर्चिस की उनको ज़रूरत होती है। अमूमन जब ईडी किसी आरोपी की गिरफ्तारी करती है तो सारे सबूत अपने पास लेने के बाद, यानी कि इससे पहले जो सर्चिस हो चुकी होती है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा चुके होते हैं, उसके बाद किसी आरोपी की गिरफ्तारी करती है। यानी कि जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं होते हैं, उनको कन्फ्रंट कराना सबसे बड़ा काम होता है एजेंसी के पास, ताकि उन सबूतों का मिलान किया जा सके आरोपी को आमने सामने बैठा करके। अगर हम इसके आगे की बात करें तो ईडी निश्चित तौर पर 4 से 5 दिनों का कम से कम सत्येंद्र जैन का रिमांड लेने की कोशिश करेगी। उसके बाद जो एविडेंसेस जो अब तक जुटाए गए हैं ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के, वो एविडेंसेस के साथ सत्येंद्र जैन को कन्फ्रंट कराएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें निश्चित तौर पर की जाएगी। जहां तक माफ कीजिएगा, जहां तक आप विकल्प की बात कर रही हैं सत्येंद्र जैन के, तो फिलहाल के लिए कोई उनके पास मैं आपके पास आऊंगी। आशीष सूद बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आशीष जी। इस गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले बहुत समय से पीडब्ल्यूडी घोटाले और अन्य किन्हीं कई घोटालों के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं पे और सत्येंद्र जैन जी के संदर्भ में संदेहास्पद विषय थे। विक्टिम कार्ड खेलते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पूरी पार्टी इससे बचने की कोशिश करती थी, मगर कानून के लंबे हाथ हैं। भ्रष्टाचार जो भी कोई करेगा उसको किसी भी तौर पर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब देखना यह है, भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी की। मनजिंदर सिंह सिरसा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। स्वागत है आपका। आपका सबसे पहला रिएक्शन इस गिरफ्तारी पे? देखिए, ये तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन सुंदर जैन जी के केस में अगर हम बात करें तो उनको 4.5 साल तक का मौका दिया गया। उन्होंने अलग अलग कोर्टों में जाके रिलीफ मांगी, वो हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दी। सारे गए, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, उस अटैचमेंट के खिलाफ भी वो कोर्ट में गए, नहीं रिलीफ मिली। तो ये एक बड़ा क्लियर कट केस है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट इस बात में हूँ, 4.5 साल का मौका तो शायद ही किसी को मिला हो, और डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट को प्रोड्यूस करके आज अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री को अरेस्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि आज तो अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि आपने एक ऐसा केस जो 4.5 साल चाहे लगे, एक एक डॉक्यूमेंट प्रूव करके उनकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर अटैच करके पीएमएलए नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि ये बीजेपी करा रही है। नहीं तो इतनी कोर्ट कचहरियों में जब गए तो अगर वो ठीक थे तो किसी कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। सॉरी, किसी कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। ये कह देना बहुत आसान है, और ये मैं फिर कह दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब पुलिस नहीं है कि बग्गा को पकड़ा उठाया और ले गए। नहीं, बार बार उनको बुलाया गया। सुंदर जैन जी अपनी बात रखते थे, वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव कर पाए क्योंकि उसको अरेस्ट नहीं किया। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गए, कोर्ट के पास प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट से पीएमएलए लगवाई गई, कोर्ट से कार्रवाई कराई गई, और उसके बाद यह नो चॉइस। मनजिंदर जी, आप बने रहिए मेरे साथ। राशिद अलवी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ। राशिद अलवी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर सर आपका। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कांग्रेस कैसे देख रही है इसे?
देखिए, पहला रिएक्शन तो हर आदमी का यही होता है कि जो गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त की सरकार है, बीजेपी की सरकार, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तमाम एजेंसीज को अपने हाथ का खिलौना बनाए हुई है और विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर सारा विपक्ष बेईमान है और दूध में धुले हुए अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनके मंत्री हैं। इन हालात के अंदर क्या सच है, क्या गलत है सर? लेकिन 4.5 साल इस पूरे मामले को हो गए। सीबीआई ने पहले केस दर्ज किया था, ईडी ने अब अपने हाथ में लिया। वो ईडी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, कागजात के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। देखिए, ईडी को संतुष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के नेताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी ईडी किसी के मामला को ठीक तरीके से देख सकती है। आज ईडी हो के इनकम टैक्स हो के सीबीआई हो, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। बीजेपी के नेता अगर खुश रहेंगे तो सब ठीक है। मजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। नहीं, मैं किसी बहस में नहीं पड़ता हूँ, मुझे जो अपनी बात कहनी थी वो मैंने कह दिया। सर, आप आरोप लगा रहे थे, मुझे लगा रिएक्शन ले लेती हूँ, इससे बढ़िया क्या होगा? राशिद अल्वी साहब, तो सवाल तो उठा दिए कांग्रेस की तरफ से। राशिद अल्वी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, सब कठपुतलियां हैं बीजेपी के हाथ की। लेकिन उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन जो आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी नेता। सर, आपने सुना भी राशिद अल्वी ने क्या कहा? वो भी आप लोगों को कह रहे हैं कि सब आपके हाथ की कठपुतली है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या कोई भी जांच एजेंसी हो। वो कहने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी पार्टी के मुखियों के ऊपर केस चल रहे हैं। अगर वो ये कहेंगे ईडी सच्ची है तो कल को उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अपने लीडरों को। इसलिए उनकी मजबूरी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए मैसेज देना और ये कहना कि ईडी भ्रष्ट है, ये कहना कि बीजेपी करवा रही है, उनकी मजबूरी है। तो मैं उनका कोई इसमें बुरा नहीं मानता। मंजिंदर सिंह जी, लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है कि कोई चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या जब विपक्ष बहुत ज्यादा बोलने लगता है, ऐसा इस और बार बार ये क्यों कहा जाता है कि बीजेपी अगर किसी पर काबू करना है तो वो या तो सीबीआई की रेड पड़वा देती है या ईडी से बोल देती है? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर दिया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है, बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमालय के इलेक्शन इंचार्ज हैं। ये कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। वो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो 8 साल से था ये फर्जी केस, फर्जी बता रहे हैं वो इसे। उन्होंने कहा कि बीच में तो बुलाना भी बंद कर दिया था ईडी ने। और अब देखिए कैसे, क्योंकि वो हिमाचल में इलेक्शन इंचार्ज बन गए हैं और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। अलका लांबा मेरे साथ है। अलका लांबा, पहले फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, मैं फर्स्ट रिएक्शन यही दूंगी। अभी मोरल हाई ग्राउंड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित किया। बोला इतिहास में पहली बार हुआ, मैं अपने मंत्री को खुद आरोप लगते हटा रहा हूं। ये हुआ पंजाब में। पंजाब के सिंगला स्वास्थ्य मंत्री को एंटी करप्शन ब्रांच पकड़ती है, जेल भेजती है और अब मंत्री को हटा देते हैं। 2015 में दिल्ली में आसिम अहमद मंत्री थे, बिल्डर से बात हुई फोन पर, सीबीआई को जांच सौंप दी, क्लीन चिट मिल गई उसको, लेकिन ना पार्टी मिली ना मंत्री दोबारा बनाया। तो यानी कि जो पार्टी सर्फ एक्सेल लेकर जेब में घूमती है, खुद ही सर्टिफिकेट बांधती है, खुद ही मंत्रियों को हटाती है, तो सत्येंद्र जैन के मामले में भी वही हाई मोरल ग्राउंड स्थापित करते हुए सत्येंद्र जैन को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करे। कानूनी प्रक्रिया को बिल्कुल मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी का हक है, लड़े और पाक साफ होकर अगर सत्येंद्र जैन निकलते हैं उन्हें दोबारा मंत्री पद क्या मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये बात साबित होती है कि लगातार सत्येंद्र जैन पर और उनके परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगते रहे। उनका ईडी अरेस्ट करती रही, इनके परिवार के सदस्य जो हैं अरेस्ट हुए। तो अभी हाई मोरल ग्राउंड स्थापित करने का एक बार फिर मौका है। ठीक है अलका जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय सिंह भी जुड़ गए मेरे साथ फोन पर आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह, सबसे पहला रिएक्शन, सवाल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो यही पूछ रही है कि जो पंजाब में किया वो यहाँ करेंगे क्या एक्शन? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सरकार के साथ और दिल्ली के विधायकों के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ क्या क्या किया है, ये कोई पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, सारे मंत्रियों पे ईडी सीबीआई, 34 विधायकों को उठा के जेल में डाला, फर्जी मुकदमे लगाए,
ये 8 साल पुराना केस है और अभी हिमाचल के इंचार्ज बनाए गए सत्येंद्र जैन, इससे भारतीय जनता पार्टी को दर्द है, गिरफ्तार कर लिया। इसमें जल्दी ही वो छूट के सामने नहीं, लेकिन वो तो ये कह रही है कि 4.5 साल से कह रहे हैं कॉपरेट करो, वो कर ही नहीं रहे थे। 8 साल पुराना केस है ये। 8 साल से क्या कर रही थी ईडी? जब सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बन गए तब ईडी को याद आई कि उनको गिरफ्तार करना है। 8 साल में इनकी जांच पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसी जांच एजेंसी को बंद कर देना चाहिए जो 8 साल तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अभी सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के मामले में कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं। तो ये राजनीतिक कारणों से ऐसे नौटंकी बीजेपी बार बार करती रहती है, वही नौटंकी फिर से किया है। ये कोई पहली बार थोड़ी किया है दिल्ली सरकार के खिलाफ। नहीं, लेकिन अलका लांबा को सुना आम आदमी आपने? पार्टी के खिलाफ पहली संजय बार सिंह जी, अलका लांबा तो ये कह रही थी कि इतना हाई अलका मॉरल लांबा जी के ग्राउंड तो खिलाफ सेट फर्जी किया है मुकदमा अरविंद लगा था केजरीवाल जब आम ने। आदमी पार्टी- सर सुनिए ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड सेट कर दिया पंजाब में, एक्शन आते ही और एक्शन मोड में वो आ गए। तो अब उन्हें ये तय करना होगा कि अभी आरोप सिद्ध हो जाए। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, अभी सिद्ध हो जाए, ईडी पूछताछ कर ले और सत्येंद्र जैन को पूरा मौका दिया जाएगा अपना जवाब देने का। आप लोग कोई एक स्टैंड तो रखेंगे ना? लगा हुआ है, मैं क्या करूं बताइए आप जी। आपके हिसाब से मैं राष्ट्रद्रोही हूं? बाबा जी ने मेरे ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया है, एक दिन में 9 FIR दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे तो तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए। आप मुझसे फोनों ले रही हैं। संजय सिंह जी, मामले की संजीदगी को तो नहीं समझिए नहीं, ना। संजीदगी मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, मैं राष्ट्रद्रोही हूँ क्या? लगाया है बीजेपी वालों ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर, बताइए क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है, देखिए दस्तावेज के आधार पर काम होता है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल, मेरा आपसे ये सवाल है, सुन लीजिए संजय जी प्लीज, आप फिर अपनी पूरी बात रखिएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि मैंने भी कहा ना अभी तो कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर आगे चल के गिरफ्तारी में, सवाल जवाब में या कुछ भी आगे होता है तो आपकी जीरो टॉलरेंस नीति जो पंजाब में आप दिखा रहे थे वो यहाँ भी होगी ना? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने, मैं तो आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने दिनों की जांच करने के बाद सीबीआई ने कह दिया सत्येंद्र जैन के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं है। सीबीआई ने माफी मांगी क्या? बीजेपी ने माफी मांगी क्या? सीबीआई के छापे पर जो खबरें आप लोगों ने चलाई थी उस वक्त आप लोगों ने माफी मांगी क्या? नहीं मांगी। तो किसी आदमी का मान मर्दन करना है, 8 साल पुराने केस में उठा लो, 20 साल पुराने केस में उठा लो, कुछ भी कर लो। संजय सिंह जी, आप ये तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सर ये तो कोई पार्टी तो ये टैग नहीं देगी ना, ये पार्टी तो तय नहीं करेगी कि नतीजा क्या है। एक जांच एजेंसी है, आप उसे अपने तरह से आरोप लगा लीजिए, और चाहे कांग्रेस अपनी तरह से आरोप लगाए, बीजेपी अपनी तरह से आरोप लगाए। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ भाई, एक जांच एजेंसी है, वो अगर जांच कर रही है। ऐसे सवाल उस वक्त भी पूछा था जब केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा पड़ा था, क्या निकला आज तक उसमें? मुझे बताइए आप, क्या निकला? नहीं, 8 घंटे सीबीआई बैठी रही, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे, क्या निकला उसमें? नहीं, ये तो फिर क्या निकला उसमें? फिर ये तो इमोशनल कार्ड हो गया ना संजय सिंह जी के, ढिंडोरा भी पीटना है और हमें ये भी कहना है कि हमें सताया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे सीधा सा सवाल कर रही हूँ, कार्ड नहीं खेल रहा हूँ मैं, तो आपसे सच्चाई पूछ रहा हूँ। सच्चाई तो भी पता लगेगी ना सर। मैं आम आदमी, आप मुझे बताइए, मैं सत्येंद्र जैन की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ सर। आप मुझसे कह रहे हैं कि माफी क्यों नहीं मांगी, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ईडी ने गिरफ्तार किया है, अगर ऐसा होता है, आरोप सिद्ध होते हैं, तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया आपसे सवाल पूछने में, मैंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का स्टैंड जानना चाहती हूँ। सुनिए प्लीज जवाब तो सुनिए। जी सर बोलिए ना। मैं कह तो रहा हूँ 9 FIR मेरे खिलाफ एक दिन में बाबा जी ने किया। अब आपके हिसाब से अगर वो उनकी पुलिस मुझे रात में गिरफ्तार कर ले तो मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी हो गया। उन्होंने मेरे खिलाफ सेडिशन चार्ज लगाए राष्ट्रद्रोह का, तो मुझे तो राज्यसभा के अंदर बैठने, देश के सर्वोच्च सदन में बैठने का हक नहीं है आपके हिसाब से। तो ये बीजेपी ने कोई पहली बार किया है? आपने कहा आप जवाब सुन लीजिए, आपने इसका जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा। आपने सवाल के जवाब में सवाल दाग दिया। क्या मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ? आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको आप ही की तरह से बताती हूँ, आप फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मुझे जेल में होना चाहिए, पयोधी बताइए, तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए, मुझ पर इतनी सारी FIR दर्ज है। आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो सर मैं तब भी सवाल पूछूंगी, तब भी मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बताइए मुझे, क्या होगा अगर जितने भी आरोप है वो सिद्ध होते हैं? केस है। और बताइए आप सर, दोबारा बोलेंगे? ये बेबुनियाद और फर्जी केस, 8 साल पुराना केस, और ये सीबीआई और ईडी और इनकी जांच एजेंसियां तब जगती हैं जब कोई चुनाव आता है, और हिमाचल के इंचार्ज हैं सत्येंद्र जैन जी,
इसलिए ईडी जगी है। और बताइए मेरा स्टैंड है। सर, तो ये तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे, हाई मॉरल ग्राउंड सेट करने की बात आप लोग जो करते हैं, एक मैसेज देने की बात आप लोगों ने की ना, यहाँ तो आप सेफर साइड चल रहे हैं संजय सिंह जी। लोगों के खिलाफ मैंने वही कहा ना, फिर आपके हिसाब से आप लोग एक्शन लेते हैं तो देखिए कितना बड़ा एक मैसेज आप लोगों ने दिया। और अगर कोई जांच एजेंसी एक्शन लेती है तो आप कहते हैं कि सरकार के साथ है, वो सरकार चला रही है उसे, है ना? तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी होगी सर। नहीं तो आप जवाबदेही तय करिए ना, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ सर। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि आप हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य आप हैं, नेता आप हैं, आप मुझसे पूछ तैयार नहीं, आप सर, अपनी बात बार संजय सिंह जी, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे स्टैंड पूछा पार्टी का, आप सवाल पे सवाल डाले। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं संजय सिंह जी, मैं दोबारा मैं तो कहती हूँ आपका मंच है सर, दोबारा जी न्यूज पर जोड़ूंगी आपसे। अभी पूछताछ होने दीजिए, फिर बात करेंगे सर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय सिंह जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.